Good morning, students. Today we study our chapter number 4, heat and temperature. So students, in our previous video we study about transfer of heat are used by or transferred by three different methods: conduction, convection and radiation. In we detail study about conduction, in which transfer of heat occur only in solid surface. मीन्स मतलब जो ट्रांसफ़र होता है हीट का वो सॉलिड के अंदर ही होता है और तभी होगा जब जो दो सॉलिड है आपस में टच होंगे या इन कांटेक्ट होंगे विद ईच अदर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो टुडे वी स्टडी इन डिटेल अबाउट कन्वेक्शन. सो स्टूडेंट, इन कन्वेक्शन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड. जो फ्लूइड्स की मूवमेंट होती है उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है हीट का एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है, अब आपकी जो मूवमेंट है फ्लूइड के थ्रू, फ्लूइड मतलब क्या है, जो लिक्विड जूसी सब्सटेंस होता है फ्लूइड्स उसे बोलेंगे. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, लिक्विड एंड गैसेस ट्रांसफ़र हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. जो लिक्विड और गैसेस है वो हीट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू. अब देखिए, कंडक्शन में तो आपने पढ़ा था कि जो सॉलिड के थ्रू जो है कंडक्शन हीट और ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन कन्वेक्शन में किसके थ्रू हो रहा है, लिक्विड और गैसेस के थ्रू. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें liquid and gases helps to transfer heat. Okay, next, convection takes place due to the expansion of fluid. expansion of fluid मतलब किसी भी फ्लूइड का एक्सपेंड बढ़ना उसकी वजह से हो रहा है. ठीक है, when fluid is heated, फ्लूइड का मतलब मैंने बताया ना, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस इज हीटेड, उसको जब हीट किया गया है, गर्म किया गया है, मोलिक्यूल्स बिकम वार्म, तो उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे एंड लेस डेंस और हल्के दिखेंगे. दे एक्सपेंड एंड राइज अप, जिसकी वजह से क्या है, वो एक्सपेंड बढ़ जाएंगे और ऊपर आने लग जाएंगे. अब राइज अप का क्या मतलब है, नीचे सरफेस से ऊपर आने लगेंगे. एंड कूल मोलिक्यूल्स फिल इन इट्स प्लेस बिलो. ठीक है, अब क्या होगा, जो मोलिक्यूल्स गर्म होंगे वो तो ऊपर आने लग जाएंगे, लेकिन जो कूल मोलिक्यूल्स, जो ठंडे मोलिक्यूल्स रह जाते हैं, वो क्या है, ये जो मोलिक्यूल्स है नीचे वाली सरफेस में, जैसे मान लो मोलिक्यूल्स है आपके, ये मोलिक्यूल्स है, ऊपर आने लग जाएंगे. ठीक है, गर्म होने की वजह से, वार्म होने की वजह से ऊपर आने लगेंगे, जिसकी वजह से नीचे जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसमें ये जो कूल मोलिक्यूल है वो यहाँ पे बिलो, ये नीचे आ जाएंगे. ठीक है, हमेशा जो वार्म मोलिक्यूल्स है वो ऊपर जाएंगे, कूल मोलिक्यूल्स है सरफेस पे ही रह जाएंगे. ठीक है, देन वो वार्म मोलिक्यूल्स राइज एंड कूल मोलिक्यूल्स फॉल, नीचे गिर जाएंगे. ए जाइंट सर्कुलर पैटर्न इज क्रिएटेड, दिस कंटिन्यूस सर्कुलर मूवमेंट कॉल्ड कन्वेक्शन करंट. अभी क्या कह रहा है, जो मॉलिक्यूल है उसका ऊपर जाना वार्म साइड, और जो कूल मॉलिक्यूल है उसका ऊपर से नीचे आना, ये क्या है, एक सर्कुलर पोजीशन क्रिएट करेगा. यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से नीचे आ रहे, क्या होगा, ये सर्कुलर पैटर्न क्रिएट कर दिया. ऐसे सारे मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर जाएंगे, ऐसे नीचे आएंगे, तो क्या एक सर्कुलर में चलता रहेगा. अभी जो सर्कुलर मूवमेंट चल रहा है ये किसको पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा, कन्वेक्शन करंट को, कन्वेक्शन करंट बनाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, जो वार्म मोलिक्यूल्स का ऊपर जाना और कूल मोलिक्यूल्स का नीचे आना, एक सर्कुलर पैटर्न बनेगा. इस सर्कुलर पैटर्न और मूवमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, कन्वेक्शन करंट कह रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है, अभी जो कन्वेक्शन करंट है वो कैसे आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, उसका एक तरीका है सी एंड लैंड ब्रीज. सी एंड लैंड ब्रीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग मॉडरेट टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज. जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें क्या होता है, जो कन्वेक्शन है वो क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है मॉडरेट टेम्परेचर. मॉडरेट टेम्परेचर का क्या मतलब होगा, जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, बीच का जो टेम्परेचर रहेगा मॉडरेट टेम्परेचर, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं कन्वेक्शन. ठीक है, और ये कहाँ होगा, कोस्टल एरियाज में, जैसे कि बीचीज़, कोस्टल टाउन और सिटी, ये सब होंगे, मतलब समुद्र के आसपास के जो इलाके होंगे उनमें मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन करता है. इसमें क्या होगा, बीचेस, कोस्टल टाउन और सिटीज़, शहर के आसपास, जो हीट अप फास्टर देन सी और ओशन ड्यूरिंग डे टाइम. जो हीट अप है, जो गर्मी है वो दिन के समय समुद्र और ओशन के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी. कूल डाउन मच फास्टर ड्यूरिंग नाइट, और उतनी जितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है ओशन और समुद्र के टाइम, उतनी ही नीचे जल्दी क्या होगा, ठंडी होगी रात के समय. आपने देखा होगा जैसे राजस्थान में भी होता है, कोस्टल एरिया की साइड, जो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात के समय वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा ठंडी होती है. तो वो एकदम से ऐसा जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है. ठीक है,
अब कन्वेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग डे एयर अबाउ लैंड बिकम्स होटर एंड राइज अप एंड कूलर एयर फ्रॉम ओवर सी ब्लोज इनटू टेक्स प्लेस, दिस गिव राइज टू सी ब्रीज विच कूल्स दैट लैंड। अब इसमें क्या कह रहा है ये, एयर अबाउ द लैंड, जो ज़मीन पर जो एयर होती है, यहाँ पे आपकी जो लैंड पे जो एयर होगी वो गर्म होती है, ठीक है। सूरज की किरणें आएंगी तो वो लैंड क्या है, गर्म होने लगेगी, तो गर्म की वजह से यहाँ से गर्म हवा निकलेगी, वो जो लैंड है, वो जो गर्म हवा है वो क्या होगी, ऊपर जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, ऊपर जाएगी। अब देखिए रेड शो कर रहा है आपकी गर्म हवा और ब्लू है कूल एयर शो कर रहा है, तो जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी और सी समुद्र के ऊपर पानी है तो पानी के पास तो ठंडी लहरें चलती है, वो ठंडी लहरें क्या करेंगी, ठंडी हवा क्या करेगी, इस गर्म हवा यहाँ से जो गर्म हवा निकले उसकी जगह ले लेगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या क्या बनाता है, सी ब्रीज बनाता है, जो क्या हेल्प करता है इस लैंड को, इस जगह को ठंडा होने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए वार्म एयर फ्रॉम लैंड, जो ज़मीन है उससे गर्म हवा जाएगी, एंड कूल एयर फ्रॉम ओशन, और ओशन समुद्र से जो ठंडी हवा आएगी वो क्या बनाती है, सी ब्रीज बनाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका है ड्यूरिंग नाइट में लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन सी एंड कूलर एयर अबाव और ओवर लैंड मूव्स इनटू टेक्स प्लेस ऑफ वार्मर एयर ओवर द सी विच राइजेज अप सेटिंग अप अ लैंड ब्रीज। अब क्या कह रहे हैं, लैंड ब्रीज क्या होगी, वो रात के समय होगी। इसमें क्या होगा, लैंड कूल डाउन, जो रात के समय जो ज़मीन है, अब सूरज तो होगा नहीं तो क्या होगा, ज़मीन ठंडी रहने लगेगी, जिसकी वजह से ठंडी रहने की वजह से क्या होगा, जो कूलर एयर है अबाउ द लैंड के ऊपर की जो ठंडी हवा, देखिए ये जो लैंड के ऊपर ये जो ठंडी हवा जा रही है ना, ये किधर जाएगी, सी की तरफ, समुद्र की तरफ मूव करेगी, और समुद्र की तरफ जो गर्म हवा है, एंड जब जो टेक्स प्लेस कहाँ करेगी, जो वार्मर एयर ओवर द सी, समुद्र के ऊपर जो गर्म हवा होगी वो राइजेज अप होगी। अब वही सी ब्रीज जो था उसमें उल्टा हो जाएगा, सी ब्रीज में क्या था, आपकी वार्म अप समुद्र की तरफ जा रही थी और समुद्र की जो हवा है लैंड की तरफ जा रही थी। लेकिन आपके लैंड ब्रिज में क्या होगा, जो लैंड की कूल एयर है, ठंडी हवा है, वो कहाँ जाएगी, लैंड से आपके सी की साइड जाएगी, और सी की जो गर्म हवा है, वार्म एयर है, वो लैंड की तरफ जाती है, ठीक है, ओशन से, तो वो क्या होगा, आपका लैंड ब्रिज होगा। इसमें क्या है, कूल एयर फ्रॉम लैंड एंड वार्म एयर फ्रॉम ओशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट की एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, स्मोक एंड गैसेस बीइंग हॉट एस्केप थ्रू चिमनी इन इंडस्ट्रियल फर्नेस। अब जो स्मोक, धुआं और गैसेस होती है वो गर्म होती है, राइज, अब जो गर्म चीज़ें हैं वो हमेशा ऊपर जाती है, सबसे पहले ऊपर राइज, ऊपर उठने लगती है, तो फिर ये क्या होगा, ऊपर राइज होंगी और इसके बाहर निकलने की कोशिश करेगी, किससे, चिमनी के थ्रू, जो इंडस्ट्रियल है, ये घर में भी आप चिमनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू जो स्मोक एंड गैसेस है बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट है हीटर एंड ब्लोवर्स हीट रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट। जो कन्वेक्शन करंट है उसकी मदद से जो है हीटर और ब्लोवर आपके रूम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब क्या, कैसे, आपके बाहर रूम में जो ठंडी हवा होगी उसको एब्जॉर्ब करेंगे और वार्म एयर रिलीज करेंगे। नेक्स्ट है फायरमैन यूजुअली क्रोल while entering a building where fire has broken out because hot air and smoke rise upwards। अब मैंने क्या बताया था, आपकी जो गर्म हवा है, धुआं है, हमेशा ऊपर की तरफ उड़ता है, इसलिए जो फायरमैन है, कर्मचारी, वो हमेशा रेंगते हुए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हॉट एयर, गर्म हवा है, स्मोक, धुआं है, वो सब क्या पहले, सबसे पहले ऊपर की तरफ उड़ते हैं, नीचे नहीं करते। जैसे आपको स्मोक रिलीज होगी, हमेशा ऊपर की साइड राइज करते हैं। नेक्स्ट बर्ड्स, जो बर्ड, पक्षी है, वो भी कन्वेक्शन करंट का इस्तेमाल करते हैं एयर का, टू राइज हाई एंड ग्लाइड एफर्टलेसली विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। अपने पंखों को बार बार फड़फड़ाए बिना जो बर्ड्स है वो भी इस कन्वेक्शन करंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आसमान में और ऊपर उड़ सके। नेक्स्ट है वेंटिलेटर एंड एग्जॉस्ट फैन। वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन जो आपकी ऑफिस में, होम्स में लगते हैं, वो किसे लगाए जाते हैं, अ प्लेस नियर सेलिंग ऑफ रूम, जो एक रूम है उसकी सेलिंग, छत के पास लगाए जाते हैं। बिकॉज एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर एंड लाइटर, क्योंकि जो एयर हम छोड़ते हैं, ठीक है, ब्रीथ आउट करते हैं, वो क्या होती है, बहुत गर्म और हल्की होती है, तो ये क्या होता है, वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाती है, एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब ये देखो किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं ताकि आप कोई भी ऑयली चीज़ बना रहे हैं, उससे कितना ज़्यादा स्मोक क्रिएट हो जाता है किचन में। एग्जॉस्ट फैन की मदद से क्या होता है कि वो जो स्मोक है उसको बाहर रिलीज़ करने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली
स्मोक है, हीट है, उसका राइज अप होना पॉसिबल है। जैसे वो राइज अप होंगे वेंटिलेटर के थ्रू, एग्जॉस्ट फैन के थ्रू वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5th। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मस फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम। थर्मस फ्लास्क का आपका डायग्राम बनाना है क्लीन एंड, और आपको क्या करना है, उसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन करनी है। सो स्टूडेंट्स ये डायग्राम और वर्किंग है। That's it for today. Thank you students for listening.